रात को सोने से 1 घंटा पहले अगर आप तेज रोशनी में ना रहें और मोबाइल फोन या लैपटॉप इस्तेमाल ना करें तो ये आपके सोने के लिए बेहतर होगा। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से ब्लू लाइट निकलती है जिससे हमारे शरीर में मेलाटोनिन नहीं बन पाता और हमें अच्छी नींद नहीं आती। इसीलिए सोने से पहले हल्की रोशनी में किताब पढ़िए ताकि आपको अच्छी नींद आ सके। अपने कमरे की खिड़कियों पर पर्दे लगा दीजिए ताकि बाहर की रोशनी अंदर ना आए। जब सुबह होती है तो खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आने लगती है जिस वजह से आपकी नींद समय से पहले ही खुल जाती है। स्टडीज की माने तो इस तरह से जब रोशनी आपके कमरे में आती है तो उससे मेलाटोनिन 50% कम पैदा होता है। सोते वक्त अपने कमरे को ऐसा बनाइए जिससे उसमें रोशनी बिल्कुल भी ना आ पाए। या आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप सुबह होने से पहले ही अपनी नींद पूरी कर लें ताकि आपको ये सारे काम करने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छी नींद पाने के लिए आपको सही समय पर सोना और सही समय पर उठना चाहिए। कहते हैं अगर सही काम गलत समय पर किया जाए तो वो गलत ही होता है। सोना वैसे तो अच्छी बात है और इससे होने वाले फायदों के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, लेकिन अगर आप सही समय पर नहीं सो रहे हैं तो आप सोने से होने वाले सारे फायदों को नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले आप हर रोज एक ही समय पर सोने की आदत बनाइए। बहुत से लोग हफ्ते भर रात भर जागकर काम करेंगे और संडे को सोकर नींद पूरी करेंगे, या कुछ लोग हफ्ते भर सही से सोएंगे लेकिन सैटरडे की शाम को पार्टी करने के लिए देर रात तक जागेंगे। आपके शरीर का एक इंटरनल क्लॉक होता है जो आपको बताता है कि आपको कब खाना है और कब सोना है। उसे नहीं पता होता है कि आज हफ्ते का कौन सा दिन है। वो हर रात आपको एक समय पर सोने के लिए तैयार करता है। जब आप उस समय पर नहीं सोते हैं तो आपका इंटरनल क्लॉक डिस्टर्ब होने लगता है जिस वजह से आपको अगले दिन से अच्छी नींद नहीं आती है। इसीलिए अगर आप 9 बजे सोते हैं तो हर रोज 9 बजे सो जाइए। रात को जल्दी सोने के अलावा सुबह जल्दी उठना भी बेहद जरूरी है। हमारे पूर्वज शिकारी हुआ करते थे जो कि दिन के वक्त में काम किया करते थे। अगर वो दिन के वक्त सोते तो वो खुद किसी का शिकार बन जाते। सदियों से इंसानों के शरीर ने खुद को धरती की रात दिन के हिसाब से ढाल लिया है। इसीलिए हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम रात का इस्तेमाल सोने के लिए करें और दिन में सारे काम पूरे कर लें। हमने रात को काम करना तब शुरू किया जब से लाइट बल्ब बना। हमारा शरीर अब भी सुबह के वक्त को ही सबसे अच्छा काम करता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की एक स्टडी में ये साबित भी हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने देखा कि जो स्टूडेंट सुबह उठकर पढ़ते थे उनके मार्क्स रात में पढ़ने वालों के मुकाबले बेहतर आते थे। इसके बाद हमें रात में 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में सोने के फायदे के बारे में जानना चाहिए कि रात का वो समय होता है जब हमारा शरीर सबसे ज्यादा मेलाटोनिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पैदा कर रहा होता है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आप इस समय सोएंगे तो आपको गहरी नींद आएगी और सोकर उठने के बाद आप फ्रेश महसूस करेंगे। सोने से पहले कॉफी या शराब लेने से आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। चलिए उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिन्हें पीने से आपको नींद नहीं आती है। सबसे पहला है कॉफी, जिसमें कैफीन पाया जाता है। हमारे शरीर में कैफीन से मिलता जुलता एक केमिकल बनता है जिसका नाम एडेनोसिन है। हमारे शरीर में एडेनोसिन तब बनता है जब हम जाग रहे होते हैं। जब एडेनोसिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमें नींद आने लगती है। कैफीन हमारे शरीर पर एडेनोसिन का ही असर डालता है जिससे हमें अच्छी नींद नहीं आती। कैफीन की दूसरी खास बात ये है कि इसकी हाफ लाइफ 8 घंटे की होती है। आसान शब्दों में कैफीन आपके शरीर में लंबे समय तक रहता है और आपको सोने नहीं देता। इसीलिए बेहतर होगा कि आप शाम को 4 बजे बाद कॉफी ना पिए। इसके अलावा आप सोने से पहले शराब पीना भी छोड़ दीजिए। शराब पीने से हम गहरी नींद में नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो हमारे रैम स्लीप के साथ दखल अंदाजी करता है। रैम स्लीप हमारी नींद का वो फेज होता है जिसमें हमें सपने आते हैं और हमारी याददाश्त मजबूत होती है। शराब पीकर सोने से आपका दिमाग कमजोर होने लगता है। अगर आपने कभी सोने से पहले शराब पी ली है तो उसके ऊपर आप पानी पी सकते हैं। इससे शराब आपके शरीर से जल्दी से बाहर निकल जाएगी। कसरत और ध्यान करने से आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं।